नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष बुलेटिन में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिजनौर से आ रही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां बिजनौर में समाजवादी बाबा अंबेडकर वाहिनी ने पीडीए कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर अंबेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व जज मनोज कुमार अतिथि बनकर आए। वोट चोरों पर जमकर बरसे। कार्यक्रम में आयोजन समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर शहर के कोहिनूर बैंकेट हॉल में समाजवादी अंबेडकर वाहिनी ने पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिले भर के समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक, पूर्व मंत्री, पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। पीड़ित समाज के पुरखों ने बहुत संघर्ष के बाद प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया था। आज जो सरकारें आम आदमी की सुविधाओं की जो कटौती कर रही है और किसी भी तरीके से एन केन प्रकार सत्ता पे कब्जा करना चाहती हैं, वो ज्यादातर पीड़ित समाज के लोगों का वोट कटवा रही है। वोट कटवाने का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में जब आपका मत ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसी व्यवस्था बनेगी। उसके लिए हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सदन से लेकर सड़क तक ये बात बार बार कह रहे हैं। उन्होंने 18,000 पूरे उत्तर प्रदेश से शपथ पत्र इलेक्शन कमीशन को दाखिल कराया और ये जो नारे चल रहे हैं, पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि सदन के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे चल रहे हैं और सत्ता दल को शर्मिंदगी उठानी पड़े, उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। लखनऊ से अब खबर है, जहां एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया है। उनका परिवार भी मौजूद रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुभांशु शुक्ला को रिसीव किया। शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे। पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। एयरपोर्ट से वो थार जीप पर सवार हो गए। यहां से सीधे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचेंगे। यहीं से उन्होंने पढ़ाई की है। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत होगा। स्कूल से वे लोक भवन पहुंचेंगे, जहां यूपी सरकार ने उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के तहत 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को धरती पर लौटे थे। इसके बाद 17 अगस्त को भारत पहुंचे थे। 18 अगस्त को पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां मेले की चाट पकौड़ी और फास्ट फूड खाने से करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले में बेखबर बना रहा। वहीं खाद्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर खाने के सैंपल तो लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, इतनी लापरवाही आखिर क्यों। आपको बता दें कि मामला मुरादाबाद जनपद के कुदरकी थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा खास का है, जहां प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी फूलडोल मेले का आयोजन किया गया था। मेले में सैकड़ों लोग पहुंचे, लेकिन अचानक ही यहां लोग फास्ट फूड और चाट पकौड़ी के स्टॉल पर खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते लगभग 100 लोग उल्टी, दस्त और तेज बुखार से बेहाल हो गए। कुछ की हालत इतनी गंभीर हुई कि उन्हें तुरंत अस्पताल रेफर करना पड़ा और गाँव में हड़कंप मच गया। तो फूलडोल मेला था इस गांव में। उस मेले के अवसर में बहुत सारे खाद्य पदार्थों का भी विक्रय हो रहा था। उसमें कुछ पदार्थों का जो उन बच्चों ने सेवन किया, उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था। कल रात में स्वास्थ्य टीम यहाँ रात भर गांव में रही। आज भी सुबह से करीब अब तक 75 बच्चों की स्क्रीनिंग की है टीम ने, जिसमें एक बच्चे को अभी सीएचसी में रेफर किया गया, बाकी सबका इलाज यहीं कर दिया गया। इसमें जो भी बच्चे मेले की वजह से जो प्रभावित हुए हैं, जो बीमार हुए हैं, उनको यहाँ देखा जा रहा है और जो बच्चों में थोड़े सिम्टम्स ज्यादा सीवियर लग रहे हैं, उनको हम सीएचसी पे रेफर कर रहे हैं। हमें अभी तक एक बच्चा मिला है जिसको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, तो उसको हमने सीएचसी पे रेफर किया अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए। वो भी खतरे में नहीं है, बस अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के लिए हम उसे सीएचसी में उसे एडमिट। मेला में सब सामान खाए थे, सौंठ बतासे, चाउमीन, बर्गर फर्गर ये चीज है। मुझे तबीयत खराब है, बीमार हो गई थी और फिर उसके बाद उल्टी दस्त पूरी रात।
और अब खबर महाराजगंज से है, जहां महाराजगंज में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के नेतृत्व में आज जनपद के सभी अधिकारी सदर स्थित उसरवा वनग्राम पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण किया। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अनूठी पहल पर शुरू हुए जन शिविर के अंतर्गत उसरवा वनग्राम पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं लोगों की समस्याओं को सुना और निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा मौके पर ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवेदन कराया गया। इस अवसर पर सूर्यमन, राम मिलन और राम अचल को वृद्धावस्था पेंशन, शीला, नजबून, निशा व लीलावती को निराश्रित महिला पेंशन का वितरण किया गया। जो स्थानीय प्रशासन है वो आपके द्वार ये शुरू किया गया है। इसमें सप्ताह में एक दिन प्रयास होता है कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारी गांव में पहुंचे और गांव की जितनी भी समस्याएं हैं सभी को सुना जाए और मौके पर ही अधिकतम समस्याओं का निराकरण किया जाए। उसी क्रम में हम लोग खुदमपुर ग्राम पंचायत, सोगी बरवा और इसके बाद उसरवा 3 गाँव में अभी तक कर चुके हैं और वहाँ मौके पर ही सुबह से ही मेडिकल कैंप, इसके साथ साथ ICDS का कैंप, जिला उद्योग केंद्र, शिक्षा विभाग, सभी के कैंप्स वहाँ पर लगाए जाते हैं। जो भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं वो प्रयास ये होता है कि जो भी लाभार्थी लाभ से वंचित हैं उनको उसी दिन वहीं पे मिल जाए। लगभग कई लोगों को, दर्जनों लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ इन कैंप्स में दिया जा चुका है। तो ये इसको लेकर जनपद में और विशेष रूप से उन ग्राम में जहाँ पे पूरी हमारे जिला प्रशासन की टीम जाती है वहाँ पर एक सकारात्मक वातावरण है, लोगों में खुशी का और उत्साह का माहौल है। और हमारा प्रयास है कि सबसे पहले हमारा जो वनटांगिया ग्राम है सबसे पहले उसको हम संतृप्त करेंगे और इसके बाद अन्य ग्रामों पर भी हम लोग इस तरह से स्थानीय प्रशासन के द्वारा जाकर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में पुलिस और औषधि विभाग की नकली दवाओं के सिंडिकेट पर 3 दिनों से जारी संयुक्त छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। पूरे कारोबार के पीछे हवाला नेटवर्क सामने आया है। रकम हवाला से ही कारोबारी और दवाओं के सप्लायर्स तक पहुंचती है। हेमा मेडिकल के संचालक हिमांशु अग्रवाल ने भी STF और औषधि विभाग की टीम को रिश्वत में देने के लिए हवाले से ही 1 करोड़ रुपए मंगवाए थे। रिश्वतखोरी पर एंटी करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। सनफार्मा और सनोफी ने भी दवाओं को नकली बताया है। कई गोदाम और लोकेशन सील करने के बाद टीम बड़े नेटवर्क की पड़ताल में जुट गई है। प्रमाणित हुआ कि ये दवा नकली है तो उसके बाद हर कोई व्यक्ति ये कोशिश करता है कि जैसे कि एक अवधारणा बनी हुई है कि सरकारी अधिकारी जो है पैसे के लालच में बिक जाते हैं, ऐसी अवधारणा नहीं है। लेकिन कंजप्शन बना हुआ है अवधारणा की जो है मैनेज हो सकता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस की नीति है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा। किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो सकता है जो कि हमारे जो है शुचिता को खंडित करता हो। तो ये जो काउंटर फीटर्स हैं ये QR कोड को भी कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। धीरे धीरे ये QR कोड को भी जो है अब इंडस्ट्री को ये सोचना पड़ेगा कि इस QR कोड या इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे कि इस ये नकली दवा के कारोबार पर नकेल कसी। मैनपुरी से अब खबर, जहां अज्ञात चोरों की अफवाह से पूरा जनपद दहशत में है और लोग पूरी रात जाग कर रात काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद इतने भी चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जहां पूरी नजरबंदी रखने के बावजूद अज्ञात चोर पुलिस को चुनौती देते हुए घटना को अंजाम देने में तुले हुए हैं। ऐसे ही 2 मामले बीती रात्रि के समय मैनपुरी कोतवाली शहर के ग्राम भावपुर निवासी राजेंद्र सिंह के घर में अंदर घुसकर 4,50,000 रुपए नकदी और 6 लाख के आभूषण चोरी कर हाथ साफ कर लिए हैं। वहीं दूसरी घटना बिछवा थाना क्षेत्र के ग्राम अंजनी निवासी मनोज कुमार यादव के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर 3 से 5 लाख रुपए के आभूषण घर का ताला तोड़कर चोरी कर लिए हैं। घटनाओं की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने जांच की। मनोज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अज्ञात बदमाश नशीला पदार्थ सुनकर घटना को अंजाम देते थे। ये तो नहीं पता, मैं तो सो रहे थे। जब मैं सुबह 4:30 बजे जगे तो इस गेट का ताला खोला, अंदर घुसे तो देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था पूरे कमरे के अंदर, और बेड भी खुला पड़ा था और उधर बक्सा भी खुला पड़ा था। उसमें जो सामान था वो बाहर निकला था
तो मैंने जाके जब बक्सा में देखा तो उसमें छोटी जो एक संदूक होती है टीन की, वो नहीं थी। मैंने डोगरी से जगह वो अपनी माता जी को मैंने कही, तो मैंने जानी नहीं पाई भीतर से आदमी किधर से आए किधर से नहीं आए, का हो गो हमने चोरी हो गई। इनने देखो उठ गए सोचे रोआ नहीं, उन्हें रोआ माती जो हो गो सो ही गो, सब सामान निकलो। फिर जे छत पे बच्चा को जगह हो जाए इनने, तो फिर और बच्चा हमारे उधर छोटे भाई के बच्चे उधर हैं, तो वो भी आ गए निकल के उधर से। फिर जे सब छत पे चढ़े गए देखने, तो छत पे वो छोटी बकसिया थी वो टूटी पड़ी थी। और अब खबर मथुरा से है, जहां एक युवक ने पिता बनने की चाह में 1 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची की मां अपने दोनों बच्चों को प्लेटफॉर्म पर सोता छोड़ शौचालय गई थी। इसी दौरान एक युवक बच्ची को उठाकर जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गया और आगरा की ओर निकल पड़ा। जब मां लौटी तो बच्ची गायब थी। घबराई मां ने जीआरपी थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। जीआरपी टीम ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। फुटेज में बच्ची को लेकर युवक ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिया। बड़ी मशक्कत के बाद अपहरणकर्ता को बच्ची सहित आगरा कैंट स्टेशन के पास खेरिया पुल से सकुशल बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सतीश धौलपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया है कि दिल्ली में मजदूरी करता है और उसकी कोई संतान नहीं है। पिता बनने की चाहत में उसने मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। आरोपी का अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। वो प्लेटफॉर्म से उसके बच्चे को कोई ट्रेन में जो है चलती ट्रेन में पकड़ के ले चला गया। जैसे ट्रेन उस पर सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज वगैरह से उसको हम लोगों ने दिखाया गया। तो एक ट्रेन यूपी संपर्क क्रांति ट्रेन जाती है जो, उस पर बच्चे को लेकर चढ़ते हुए एक आदमी दिखाई दिया उस बच्चे को। उसी आधार पर हम लोगों ने फिर एक टीम रवाना करी झांसी के लिए और एक टीम आगरा, जो भी ट्रेनें गई सब चेकिंग कराई गई उसके अंदर। तो आज दिनांक जो है, आज जो है करीब आगरा कैंट स्टेशन से एक सतीश नाम का आदमी जो है, सतीश दुर्गपाल, ये रहने वाला है मदीना कॉलोनी, साना मनिया, धौलपुर, राजस्थान का। इसके कब्जे से वो बच्ची जो है उम्र करीब लगभग 1 साल वो बरामद की गई, जो उसको अपहरण करके ले गया था। अपहरण का कारण क्या बताया? कारण तो उसे बताया कि हमारे कई बच्चे पैदा हुए जो बचे नहीं, उसको इस लालच में कि उसको बच्चा मिल जाएगा, उसे चोरी करना बताया। लेकिन उसके बातों में बहुत विश्वास नहीं है, उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटाल गांव के पास कासगंज से राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे गोगाजी भक्तों से भरे ट्रैक्टर को एक कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर में सवार 8 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य घायल हो गए। बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के मुताबिक ट्रैक्टर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे। ये सभी कासगंज से जाहरवीर के दर्शन के लिए गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। बुलंदशहर देहात एसपी डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि कासगंज जनपद के सोरो थाना क्षेत्र के रफायदपुर गांव के रहने वाले 60 के करीब श्रद्धालु राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगामेड़ी मंदिर जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर निकले थे। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र स्थित घटाल गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के प्रति शोक, संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। और अब खबर बस्ती से है, जहां बस्ती के लालगंज में घर से बाहर खेलने गए 3 बालक लापता हो गए। जहां रहस्यमय तरीके से गायब हुए 3 बालक गांव में चर्चा का विषय बन गए। सुबह से ही लापता बच्चों के परिजन किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। एक ही परिवार में मंटू, प्रिंस और मनी नाम के 3 बालक के लापता होने से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर 2 थाने की पुलिस फोर्स खोजबीन कर रही है। गायब बालकों का रहस्यमय ढंग से गायब होना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना है। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक और सीओ रुधौली स्वर्णिम सिंह सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद है एवं अन्य थानों की पुलिस के साथ स्वाट एवं एसओजी टीम और सर्विलांस टीम को भी बच्चों की खोज में लगा दिया गया है। दूसरी तरफ परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गंज थाना क्षेत्र में एक खरवनिया गांव है, जिसमें एक ही परिवार के 3 लड़के हैं, जिनमें तीनों की उम्र, एक की है लगभग 14 साल की उम्र है, एक की 10 साल के आसपास और एक 6 साल की।
तीनों लोग सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घर से निकले हैं, साइकिल से निकले हैं और उसके बाद से वो घर पे लौटे नहीं हैं। हमारी कई टीमें उनको खोजने में लगी हुई हैं। कुछ हम लोगों को सीसीटीवी फुटेजेस भी प्राप्त हुए हैं जिसमें कि वो साइकिल से वो तीनों अलग-अलग जगहों पे जाते हुए दिखे हैं। सीसीटीवी के आधार पे जो जानने वाले लोग हैं, जो उनके पारिवारिक लोग हैं, इन सभी लोगों से बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। जल्दी ही इन तीनों बच्चों को सकुशल हम लोग बरामद करेंगे। अमरोहा से अब खबर। अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव रामघाट में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ये मामला न सिर्फ इलाके में दहशत फैलाने वाला है बल्कि अवैध संबंधों की जटिलता और उसके खतरनाक अंजाम को भी उजागर करता है। बीते रविवार को गांव के रहने वाले हरपाल की गन्ने के खेत में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उस समय तक ये मामला रहस्यमय बना हुआ था कि आखिर उसकी हत्या किसने और क्यों की, परंतु देहात थाना पुलिस की पड़ताल ने परत दर परत सच्चाई उजागर कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक हरपाल गांव की ही एक महिला पर अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। लगातार दबाव और प्रताड़ना से परेशान महिला ने आखिरकार उससे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। योजना के तहत उसने हरपाल को गन्ने के खेत में बुलाया और वहां धारदार हथियार से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीकों से जांच करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 24/8/2025 को थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के गांव रामघाट में गांव के निवासी हरपाल सिंह की डेड बॉडी एक ईंट के खेत में मिलने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था एवं डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया था। परिवारजनों द्वारा गांव की ही मुन्नी देवी के खिलाफ हत्या का आरोप अंकित करते हुए तहरीर दी गई थी। मुन्नी देवी से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उक्त घटना को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि हरपाल सिंह द्वारा मुन्नी देवी के ऊपर अवैध संबंधों को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते मुन्नी देवी ने हरपाल सिंह को ईंट के खेत में बुलाकर उस पर लोहे की एक छोटी रॉड से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के फतेहपुर जनपद में लगातार बारिश होने की वजह से बड़ा हादसा हो गया, जहां कच्चा मकान ढहने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि परिवार के ही 5 लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से। विंध्य कोतवाली क्षेत्र के गगरौली गांव में देर रात कच्चा मकान ढहने से घर के अंदर सो रहे एक परिवार के मां माधुरी, बेटे मुकेश वाजपेयी की मौत हो गई जबकि परिवार के ही 3 बेटी, एक बेटा सहित 5 लोग घायल हो गए जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व टीम ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई है। और अब खबर यूपी के कौशाम्बी से, जहां पुलिस की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां भगवानपुर चौकी प्रभारी ने बिना सही जांच के एक निर्दोष मजदूर को दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार कर लिया। मामला गंभीर होने पर एसपी ने चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया है, जहां सरायकिल क्षेत्र के बहुगुरा गांव के मजदूर गुड्डू को पुलिस ने सुबह घर से उठा लिया। परिजनों ने बार बार पुलिस को बताया कि गुड्डू निर्दोष है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। पुलिस गुड्डू को सीएचसी ले गई और उसका मेडिकल परीक्षण भी कराया। इस दौरान गुड्डू अपनी बेगुनाही की दलील देता रहा। कोर्ट में पेश करने से पहले जब कागजों की दोबारा जांच की गई तो असलियत सामने आई। जिस वारंट के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी वो सरायकिल थाने का नहीं बल्कि करारी थाने का था। गलती सामने आने पर गुड्डू को छोड़ दिया गया। भगवानपुर हैं जिन्होंने एक व्यक्ति जो माननीय न्यायालय से वारंट निकला हुआ था, जिस पर गलत तरीके से कोई और आदमी को पेश कर दिया माननीय न्यायालय में और माननीय न्यायालय द्वारा नाराजगी व्यक्त की, जिस पर कप्तान साहब द्वारा जो है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पे नए आईसीओपी जल्दी पोस्ट होंगे और जो भी कार्रवाई है, जो भी जांच है, वो संबंधित सीओ द्वारा की जा रही है। गोंडा में 2 दिन पूर्व थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पूरे ललक गांव में धान की खेत में एक 19 वर्षीय युवती की लाश मिलने के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी का एनकाउंटर किया है। एसपी ने बताया कि रात्रि को थाना देहात कोतवाली क्षेत्र में पुलिस एवं एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई हुई है। एक शातिर हत्या अपराधी बदमाश को पुलिस की टीम द्वारा गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायरिंग कर दी गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा
में जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया है। तत्काल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस घायल बदमाश का नाम सनी सिंह है, जो मूल रूप से जनपद बहराइच का रहने वाला है। विगत 7 महीने से थाना कोतवाली देहात ग्राम क्षेत्र के पूरे ललक में एक पोल्ट्री फार्म पर यह काम करता था और अपने पड़ोस में रहने वाली एक युवती की 2 दिन पूर्व इसके द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और वहां से वो फरार हो गया था। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में एक युवक ने बाढ़ से उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी। जहां युवक का यमुना नदी में डूबने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली के मेरापुर का अरविंद पत्नी अमीरती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। नाराज पत्नी ने पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़ा शांत कराकर दोनों को कोतवाली आने को कहा, जिस पर पुलिस की बाइक के पीछे पीछे ये ई रिक्शे में कोतवाली जाने को सवार होकर घर से निकला और कुछ दूरी तक जाने के बाद वह ई रिक्शे से कूद गया। इसके बाद उसने उफनाई यमुना नदी में छलांग लगा दी। ये देख पुलिस कर्मियों के साथ साथ आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। यमुना नदी में कूदने के बाद युवक कुछ दूर तक दिखता रहा, फिर तेज बहाव में बह गया। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से हैरान कर देने वाला ये मामला है, जहां पर मां की हत्या की चश्मदीद 3 वर्षीय बेटी ने हैरत अंगेज खुलासा किया है। जहां 3 वर्ष की बेटी ने पिता पर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसकी मां के सर में डंडा मार के उसकी हत्या की। उसकी आत्महत्या दर्शाने के लिए पंखे पर लटका दिया और पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और सब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा करने की बात कही है। पूरा मामला मुरादाबाद जनपद के बेलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव आरीखेड़ा का बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।